गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं और स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि स्कैम से कैसे बचें। तो एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ था कि मुझे कहीं से कॉल आया और उन्होंने बोला कि सर आप जॉब सर्च कर रहे हो। मैंने कहा सर्च कर रहा हूँ। बोला कि जापान में जॉब कर लोगे। मैंने कहा कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे एक ईमेल दिया, ईमेल किया उन्होंने मुझे। तो उसमें कंपनी की सारी डिटेल, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखा हुआ था। सैलरी भी मेंशन की हुई थी। सैलरी थोड़ी हाई साइड पे थी। प्लस उसमें मेंशन था कि 4 फैमिली मेम्बर्स का अकोमोडेशन भी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, फूड फ्री है और बहुत ही हाई सैलरी है। और लोकेशन था टोक्यो, जापान। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो एज अ सीनियर एनालिस्ट वो मुझे ले रहे थे। तो मेरा फर्स्ट राउंड भी हुआ। फर्स्ट राउंड ऐसे हुआ कि पहले उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा कि सर इस डेट को आप फ्री हैं तो हम आपका इस दिन आपका इंटरव्यू करा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, करा दो। तो कंसल्टेंट ने कॉल किया और उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया किसी बंदे को जो साउंड तो कर रहा था कि वो जैपनीज़ है। उसके साउंड से पता लग रहा था, उसके वॉइस से पता लग रहा था। तो मैंने इंटरव्यू दिया। 15 मिनट तक का इंटरव्यू चला ऑन कॉल। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक ईमेल आ जाएगा नेक्स्ट डे तक, जिसमें आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। अगले दिन मैंने अपना ईमेल चेक किया तो एक आया हुआ था ईमेल वहाँ से, जो कि फॉरवर्ड ईमेल था। मतलब फॉरवर्डेड किया हुआ था उन्होंने, शायद कंसल्टेंट के पास आया होगा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने देखा, उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आपका ये राउंड जो है क्लियर हो गया है। अब सेकेंड राउंड के लिए आप पहले ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे, मेरा रिलीविंग लेटर उन्होंने मांगा, ये सब उन्होंने मांगा उसके अंदर। और उसके अंदर ये भी मेंशन था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको खुद करवाना पड़ेगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप स्कैन करके भेज दीजिए। 3 जुलाई से पहले पहले भेज दीजिए। तो 3 दिन का ही समय था। तो मैंने कंसल्टेंट को फ़ोन किया। मैंने पूछा कि यार ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो मुझे तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक दो नंबर देता हूँ, वहाँ पे आप बात कर लीजिए, वहाँ वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो दे दो। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया उसका नंबर। तो जब मैंने नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बोला सर सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए और प्लस 4000 रुपीज़ पे कर दीजिए। मेरा तो माथा ठनक गया। मैंने कहा यार 4000 रुपीज़, कहीं ये स्कैम तो नहीं है। मुझे फिर थोड़ा सा डाउट हुआ उन पे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे। फिर मैंने सर्च किया जिस कंपनी के लिए वो हायर कर रहे थे। लकीली उनका एक हेड ऑफिस जो है दिल्ली में भी है। तो मैंने वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला। कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के वहाँ कॉल किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे एचआर से बात करनी है, या एचआर का कोई ईमेल एड्रेस है तो मुझे मिल जाना चाहिए, दे दीजिए आप मुझे। तो उन्होंने बताया कि क्या आपके पास इस ईमेल एड्रेस से कोई मेल आया था। मैंने कहा आया था। और कह रहे कुछ पैसे मांगे थे। मैंने कहा पैसे ही मांग रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने बताया कि सर ये हो सकता है स्कैम हो, आप ना तो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए ना ही उनको कोई पैसे दीजिए। और एचआर जो है मंडे को आएगी और मंडे को जब एचआर आ जाएगी तब आप कॉल कर लीजिएगा, मैं बात करा दूंगा आपके उनसे। तो मुझे फिर पूरा ये क्लैरिफाइड हो गया कि ये स्कैम ही है। तो अब इस से हमें क्या समझ आता है कि क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है उनके। सेम जैसे आपको कॉल आता है किसी भी जॉब के लिए, वैसे आपको कॉल करेंगे, ईमेल भी करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन भी देंगे और साथ ही साथ इतनी अर्जेंसी दिखाएंगे कि मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप इतने पैसे पे कर दीजिए। या आपका वेरिफिकेशन होना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना है, आप इतने पैसे पे कर दीजिए। या फिर वो कोई नंबर देंगे आपको जहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो ये सब जो है उनके स्कैम करने के तरीके हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। कोई भी कंपनी जो जापानीज़ कंपनी है हायर करती है, इंडिया से किसी को हायर करती है, कहीं से भी हायर करती है, तो वो कैंडिडेट से पैसे नहीं लेती, क्योंकि कंसल्टेंट को वो पैसे ऑलरेडी पे कर रही है। तो कैंडिडेट से पैसे लेने का तो सवाल ही नहीं उठता।
तो आपको ये रेड फ्लैग देखना है, समझना है कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं कहीं पर भी, चाहे वो थोड़ा ही अमाउंट क्यों ना हो, वो स्कैम हो सकता है। आपको बिवेयर रहना है, आपको अलर्ट रहना है, और कोई भी किसी को भी कंसल्टेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 99% जो कंसल्टेंट हैं वो सब स्कैम में ही है। 1% ही ऐसा होगा जो मतलब जेन्युइन होगा। तो जब भी आप इंटरव्यू दें या फिर डॉक्यूमेंट किसी को दें अपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी मिसयूज हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट भी ऐसे ही शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ। और ना ही अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना है पैसे देकर, क्योंकि ये सब जो पेमेंट होती है वो कंपनी करती है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी बाहर जॉब करने जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना है और देखना है कि वो जेन्युइन भी है या नहीं है, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा है। और जेन्युइननेस तो आप मान लीजिए 1% है, ठीक है। तो आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, और डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे आप अप्लाई कीजिए। और वहाँ से अगर आपको ईमेल वगैरह आता है, कॉन्टैक्ट आता है, तो वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और आप इजीली हर चीज़ जो है घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं। तो वेरीफाई ज़रूर कीजिए और स्कैम से बचे रहिए, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि जो भाई बहन अपने जापान जाना चाहते हैं उनके साथ स्कैम ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपको वहाँ पर भेज भी दिया गया, टिकट भी मतलब अरेंज हो गया, आप चले भी गए वहाँ, तो वहाँ पर भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं। तो वो आपको हायर करेंगे लेकिन काम कुछ और करवाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको सीनियर एनालिस्ट के लिए हायर किया, लेकिन कुछ पेपर वर्क करवाएंगे, लो पेइंग जॉब होगी, ठीक है। तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, रेंट बहुत हाई है, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, स्किल्स इंक्रीज कीजिए, अप्लाई कीजिए, और एक जेन्युइन तरीके से आप वहाँ पे जाइए, सेटल होइए। जापान में जैसे आप सभी को पता है कि वहाँ पर लेबर की कमी है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, 90+ में भी जा रहे हैं, 70+ तो वहाँ नॉर्मल है, लेकिन काम करते हैं वहाँ पे लोग फिर भी। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको लग रही होगी कि हम वहाँ जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी, सही है, सही सोच है, लेकिन सब कुछ तैयारी करके अच्छे से तब जाइए। ऐसे ही नहीं है कि जल्दबाजी में आप चले गए जल्दी जल्दी में और फिर आपके साथ स्कैम हो गया वहाँ पर, तो इसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और वीडियो अब लाने वाला हूँ लेबर लॉ पे, और आजकल ये फोर्सफुली रिज़ाइन कराया जाए एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जय हिंद।